हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका विजय मास्टर क्लास में। आज हम अकाउंटिंग का थर्ड पार्ट देखेंगे और थर्ड पार्ट में हम एडवांटेजेस लिमिटेशंस को समझेंगे और साथ ही एक टॉपिक और है मेरे पास यहाँ पे, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, इसको देखेंगे। ठीक है ना। आपको पता है कि मैं अकाउंट का क्लास 11 का अकाउंट है, क्लास 11 के अकाउंट का मैं पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, आज हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में अब देखो, इसमें आपको जितनी भी अभी जो मैं आपको इंट्रोडक्शन में जितनी भी चीजें बता रहा हूँ ना, चाहे मैंने आपको पार्ट 1 में आपको बताया हो या पार्ट 2 में जो भी मैंने बताया है, क्या आपको कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं, ठीक है ना, अकाउंटिंग के रोल बताए हैं, फंक्शन बताए हैं, ठीक है। तो आपको जितनी भी चीज बताए हैं मैंने अभी तक अकाउंटिंग में, लगभग सभी में जो पॉइंट आ रहे थे वो कैसे आ रहे थे, सेम आ रहे थे, है ना। यहाँ पर भी क्या है, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट सेम है। ठीक है, आपको सबकी एक्सप्लेनेशन एक जैसी करनी है। इससे आपको एक चीज डायरेक्शन पता चल जाती है, एक चीज आपको पता चल जाता है कि आपको कोई एक चीज याद करना है और कॉमन पॉइंट देख लेने हैं कि किस किस में आ रहा है। तो वैसे लगभग सारे पॉइंट सारे टॉपिक्स में आ रहा है इंट्रोडक्शन के, चाहे वो रोल हो, कैरेक्टरिस्टिक हो, फंक्शन हो, सब में आ रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे, इसमें भी देखना आपके वही पॉइंट्स क्या करेंगे, आपको ट्रिगर करेंगे। लगभग सारे सेम होंगे पॉइंट। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आपका एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग में आपका सबसे पहले क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। आपको बताया था ना मैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अकाउंट क्या करता है, आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड, ताकि आप क्या कर सको, आप अपने बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आगे गैदर कर सको। ठीक है ना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देगा आपको ये। ठीक है, यानी ट्रांजेक्शन आपके जो हो रहे हैं, ठीक है, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स जो मैंने बताया था आपको, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स जो आपने पहले भी किया था, आपने ध्यान रखो पहला ही पॉइंट किया था रोल ऑफ अकाउंटिंग में, क्या था ना, वही चीज है ये। अगला क्या है, असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को क्या करता है, असिस्ट करता है डिसीजन मेकिंग करने में, ठीक है ना, डिसीजन लेने में काफी हेल्प करता है, और आपने ये पॉइंट भी पहले कर चुका है। अगला है फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। आपको कंपेयर करने में भी ये इजी करता है। यदि आप क्या करते हो, जैसे मैं कहता हूं कि आप अपने किसी लास्ट ईयर का डाटा क्या करते हो, आपने प्रिपेयर कर रखा होगा, आपने अपनी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रखा होगा, आपने इस ईयर का भी बनाया है, इस फाइनेंशियल ईयर का भी मान लो, तो क्या करोगे आप, कंपेयर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास डाटा प्रिपेयर्ड है। ठीक है, अब फैसिलिटेट फॉर लोन। आपको लोन अगर लेना है तो जब तक आपको आपके पास आपकी अकाउंटिंग नहीं होगी तो आपको लोन भी नहीं मिल पाएगा। आपके पास आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए ताकि आप बैंक को शो कर सको, आपको क्या हो सके, लोन मिल सके। बैंक कहता है ना भाई अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाओ, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके वो बिजनेस की रिवेन्यू, प्रॉफिट वगैरह सब देखता है। एविडेंस इन कोर्ट, आपको पता है ये भी हमने टॉपिक रोल ऑफ अकाउंट में किया था, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में भी किया था, कि आप जो भी अकाउंट प्रिपेयर करते हो ये एज अ एविडेंस भी आप क्या कर सकते हो, कोर्ट में सबमिट कर सकते हो। फिर फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। आपको अपनी सेल बढ़ानी है तो आपको आपके अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग ही आप इसमें क्या कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो कि कैसे मैं सेल को और इनहेंस कैसे कर सकता हूँ, इंक्रीज कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, काफी अच्छा है ये फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अगर मेरे को अपनी सेल बढ़ानी है तो कैसे बढ़ेगी सेल, जब तक मैं अपने लास्ट ईयर से कंपेयर नहीं करूंगा कि मेरी लास्ट ईयर सेल कैसी थी। ठीक है ना, अगर मेरे को इस साल सेल बढ़ानी है तो मैं क्या करूंगा, तो जो भी मेरे पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगी मैं उसके अकॉर्डिंग क्या करूंगा, डिसीजन लूंगा और अपनी सेल को इंक्रीज करूंगा। ठीक है, अगला है हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। आप क्या करो, कोई भी अकाउंटिंग प्रिपेयर कर लो, मैं कह रहा हूं आप अपने घर का ही बजट बनाते हो ना, आपके घर में कौन कौन होते हैं, फैमिली मेंबर होते हैं, मान लो सभी क्या है, पार्टनर है। आप अपने बच्चे को भी कुछ पॉकेट मनी देते होगे, अपने वाइफ को भी देते होगे, किसी को भी, जैसे आपके पापा अपनी मम्मी को देते हैं, बच्चे को देते हैं, सबको देते हैं, तो ये क्या है, हेल्पफुल हो रहा है एक तरीके से, सबको एक तरीके से बजट बना दिया है हमने एक टाइप का, और सबको मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को ईजी हो रहा है मेंटेन करने में, नहीं भैया इसको इतने मिले, इसको इतने मिले। ठीक है ना, तो पार्टनरशिप में भी हमें इजी हो जा रहा है क्या, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट प्रिपेयर करने में। ठीक है, क्योंकि हमें पता रहेगा ना इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से, हमें ये इंफॉर्मेशन होगी, इन्फॉर्म हो, हम पहले से इन्फॉर्म हो जाएंगे कि क्या क्या चीज पार्टनरशिप में कितना कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक है ना, सारी चीज हमें पता होगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको चीजें पता चलेंगी। अब लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशंस भी आपके सामने बहुत सारी है। ठीक है ना, सबसे पहले अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। देखो अकाउंटिंग जो चीज आपने लिख दिया है इसका मतलब यही नहीं है कि जो लिखा है सिर्फ उतना ही है, नहीं।
आपको भी पता है कि आपके बिजनेस में जो चीज क्या क्या चीजें चल रही हैं, ठीक है ना। अगर आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में कुछ चीजें ऐसी हो सकती है वो छूट सकती है, ठीक है ना। अगर वो छूट सकती है तो वो तो फुली इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ ना, इसलिए कह रहा है कि अकाउंटिंग इज नॉट अ फुली एग्जैक्ट, कि वो जैसा लिखा हुआ है जरूरी नहीं है कि वो वैसा ही पूरे तरीके से हो, उसको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। वाला पॉइंट अभी आगे आएगा, देखना। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हैं। मान लो आपको लोन लेना है बैंक से, आपने क्या कर दिया है, किसी भी अकाउंटेंट के थ्रू, आपकी कंपनी का कोई अकाउंटेंट होगा, आपने क्या किया होगा, अपने उसमें लोन लेने के लिए आपने सेल ज्यादा दिखा दी होगी, या कुछ भी आपने अपने अकाउंट के साथ छेड़छाड़ कर दिया होगा, ठीक है ना, अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन दे दी होगी। अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट, बिल्कुल आपको पता है कि एक कागज मेरे पास है जो मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और मेरे को ये बता रहा है कि कंपनी का प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, खाली ये बता रहा है प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट है, लॉस हुआ है तो बता रहा है लॉस हुआ है, ठीक है। अब ये नहीं देखेगा कि किसकी कैसी क्वालिटी है, ये आपको क्वालिटी नहीं बताएगा कि अच्छा इस पर्सन की ऐसी क्वालिटी थी तभी आपकी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, नहीं, ठीक है ना। आपको सिर्फ क्या इंफॉर्मेशन देगा, प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट, लायबिलिटी, ये सारी इंफॉर्मेशन देगा। क्वांटिटेटिव में आपको इंफॉर्मेशन देगा पर आपको क्वालिटी में कभी देगा ही नहीं, ठीक है ना। अगला क्या है, अकाउंटिंग इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज। अकाउंटिंग में क्या होता है, प्राइस लेवल चेंज। मान लो आपने क्या करा, आपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग आपने अपना क्या करा, बजट बनाया था, ठीक है ना। अभी क्या हो गया है कि आपका प्राइस लेवल चेंज हो गया है, ठीक है, पर आप डिसीजन ले रहे हो कि मेरे को इस साल सेल इंक्रीज करनी है, पर आप जो सेल इंक्रीज करनी है डिसीजन वो कैसे ले रहे हो, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आपका क्या, जो भी आपको डाटा मिला था लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी अकाउंटिंग थी उसके अकॉर्डिंग आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो ना। इस साल क्या है क्या नहीं है उसको तो आपने इग्नोर कर दिया, मतलब आपने अकाउंटिंग ने तो इग्नोर कर दिया ना कि प्राइस लेवल चेंज हुआ है, ये तो अकाउंट को नहीं पता, उसको किसके बारे में पता है, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हो चुका है, क्योंकि अकाउंटिंग हमेशा उसी का बनता है जो हो चुका है, जो होने वाला है उसका कैसे अकाउंटिंग होगा, क्योंकि लेन देन ही नहीं हुआ ना अभी तो ये प्राइस लेवल चेंज जो हो रहा है उसको ये इग्नोर करता है। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, ये वही चीज है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, आप अपने अकाउंट को क्या कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, चीजों को उसमें बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो अकाउंटेंट के थ्रू। तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब वही है, ठीक है ना। अपने हिसाब से आप चीजें इसमें क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, ये वही है विंडो ड्रेसिंग, ठीक है। अब आपका आ रहा है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग तीन तरह का होता है, फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप तो पढ़ ही रहे हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं डाटा को, ठीक है ना, और इंटरप्रेट करते हैं डाटा को, कम्युनिकेटिव बनाते हैं, ठीक है ना, कम्युनिकेटिंग बनाते हैं डाटा को। ये क्या होता है, हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, ठीक है। अब आ रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, आपको हेल्प करता है कि आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट को असर्टेन रखना है, रिड्यूस करना है, या उसको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। अब रीड भी कर सकते हो, इट इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंट व्हिच डील विथ रिकॉर्डिंग कॉस्ट विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ असर्टेनिंग, रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट, ठीक है। कंट्रोल करना है, असर्टेन करना है, रिड्यूस करना है, क्या करना है आपको अपने कॉस्ट के साथ, आप अकाउंट के साथ अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू इसमें चेंजेस ला सकते हो अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू। अब आ रहा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाम से समझ में आ रहा है मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जो क्या करेगा, कंपनी को डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, फोरकास्ट करने में हेल्प करेगा, वही क्या होगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होगा। ये तीन तरह के आपके पास क्या है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अकाउंट को समझते हैं, ठीक है। अब देखो गाइस, आपको ये सारी चीजें जो मैंने अभी बताई, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, तो सारी चीजें काफी आसान थी, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, इसलिए मैंने एडवांटेज और लिमिटेशन में क्या नहीं दिया है, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, ठीक है ना। अगर आप देखोगे कि एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग में काफी चीजें वही सारी चीजें हैं जो आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। जैसे एविडेंस ऑफ तुम्हारा क्या है यहाँ पे, एविडेंस इन कोर्ट, ठीक है ना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, ठीक है, असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, फोरकास्टिंग वगैरह जो करते हैं, ठीक है। और आपका फैसिलिटेट फॉर लोन, चलो मान सकता हूं आपके लिए नया है, ये तो पुराना है, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। 4 पॉइंट्स इनफ होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आप 5 मार्क्स में अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 4 पॉइंट्स इनफ है, आप एक्सप्लेनेशन करो तो एग्जाम्पल दे तो 5 मार्क्स इजीली मिल जाते हैं। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो लगभग देखो सभी पॉइंट सेम है, कुछ कुछ पॉइंट हर किसी में अलग होते हैं, इसमें भी अलग है, ठीक है।
और जो मेरा नेक्स्ट पार्ट के लिए जो ये टॉपिक मैं शुरू करूंगा, मेरे टॉपिक कौन कौन से होंगे नेक्स्ट पार्ट के लिए, वो होगा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अगला होगा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, फिर होगा डिफरेंशिएशन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं होगा, ये मतलब इसके अलावा आपका जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा इन नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो 4 पार्ट होगा, जो 4th पार्ट होगा इंट्रोडक्शन का वो लास्ट पार्ट होगा, ठीक है गाइज। अब मैं आपसे 4th पार्ट में ही मिलूंगा, तब तक गाइज आप मेरी वीडियो को ऐसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए जय हिंद।